दिल्ली के प्रगति मैदान और आईटीओ चौराहे पर भी जल भराव, गाड़ियों को आने जाने में हो रही है दिक्कत। वजीराबाद में दिल्ली से गाजियाबाद जाने वाली सड़क पर पानी भरा, कई गाड़ियां फंसी, सुबह से लगा है ट्रैफिक जाम। दिल्ली के आजाद मार्केट अंडरपास को यातायात के लिए बंद किया गया। अंडरपास में 5 से 6 फीट तक पानी भरा, पैदल यात्रियों को भी आने जाने की मनाही है। दिल्ली में भारी बारिश की वजह से मिंटो रोड अंडरपास को एहतियातन बंद किया गया। पिछले साल जलभराव की वजह से यहां हुआ था हादसा। दिल्ली के पौष इलाके सिविल लाइंस का भी बारिश से हुआ बुरा हाल, रिहायशी कॉलोनियों में पानी भरा, लोगों को भारी परेशानी। दिल्ली में चंद घंटों की बारिश ने खोली इंतजामों की पोल। रोहिणी से लेकर लाजपत नगर और गाजीपुर से लेकर कनॉट प्लेस तक जलभराव के कारण सड़कों पर रेंग रही है गाड़ी। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज दिन भर बरसात की भविष्यवाणी की गई है। गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके में तालाब की दीवार टूटने से मचा हड़कंप, भारत सिटी सोसाइटी में घुसा पानी, बाढ़ जैसे हालात। गाजियाबाद के पुराने बस अड्डे पर आधी सड़क जलमग्न हुई, नगर निगम के दावे फेल हुए, लोगों को बस पकड़ने के लिए घुटने भर पानी में होकर गुजरना पड़ रहा है। दिल्ली के पास गाजियाबाद में भी जोरदार बारिश, कई इलाके बने तालाब, जलभराव से जगह जगह बंद हुई गाड़ियां। नोएडा के सेक्टर 63 पुलिस चौकी में भरा 3 फीट से ज्यादा पानी, फरियादियों को हो रही है दिक्कत, आसपास की सड़क भी हुई जलमग्न। भारी बारिश से नोएडा की सड़कें बनी तालाब, कई जगह 2 फीट तक पानी भरा, सेक्टर 44 में सोसाइटीज का बुरा हाल है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भी भारी बारिश की वजह से बुरा हाल, नेशनल हाईवे से लेकर बस स्टैंड तक हर जगह पानी भरा, बदइंतजामी से लोग हुए नाराज। उत्तराखंड के नैनीताल में पहाड़ का बड़ा हिस्सा भरभरा कर नेशनल हाईवे पर गिरा, बस चालक ने गाड़ी को पीछे कर यात्रियों की बचाई जान। उत्तरकाशी में लगातार बारिश की वजह से गंगोत्री हाईवे पर कई जगह मलबा गिरने का सिलसिला जारी, नगुण के पास गिरे मलबे को हटाते वक्त भी पहाड़ों से पत्थर गिरे, बाल बाल बचे कर्मचारी। रामनगर में उफनती नदी में फंसे पर्यटकों की जिप्सी गाड़ी फंस गई, ड्राइवर और पर्यटकों को बचा लिया गया, लेकिन गाड़ी बह गई, जिससे बाद में ट्रैक्टर की मदद से निकाला गया। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में जोरदार बारिश, 2 घंटे बंद रहा नाहन शिमला नेशनल हाईवे, कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर भी मलबा गिरा, 5 जिलों में बाढ़ के खतरे का अलर्ट। हिमाचल के सोलन में सेब से लदे ट्रक का ब्रेक फेल, ट्रक ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, किसी की जान नहीं गई, लेकिन भारी ट्रैफिक जाम लगा। मुंगेर में गंगा नदी में लगातार पानी बढ़ने की वजह से एहतियातन किउल भागलपुर ट्रेन रूट बंद किया गया है, कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, कई का रूट डायवर्ट किया गया, मुंगेर और भागलपुर को जोड़ने वाला हाईवे भी बाधित है। मुंगेर के बरियारपुर इलाके के 60 से ज्यादा गांव में घुसा गंगा की बाढ़ का पानी, लोगों का आरोप है प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही है। कटिहार में गंगा और कोसी की बाढ़ से और बिगड़े हालात, पुलिस थाना तक पानी में डूबा दिखा, बर्तन और गैस सिलेंडर तक पानी में तैरने लगे, थाना परिसर में जब्त किए वाहन भी पानी में डूबे। वैशाली में बाढ़ से बचने के लिए एक पुलिया पर बनाया गया अस्थायी पुल तेज बारिश में टूट गया, घरों के डूबने के खतरे के बीच गुस्साए लोग हंगामा किया, जाम भी लगाया, प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिलने के बाद माने लोग। झारखंड के साहिबगंज जिले में तबाही मचा रहा गंगा का पानी, 10 दिन से कई इलाके बाढ़ की चपेट में है, मकान दुकान से लेकर खेत खलिहान सब कुछ जलमग्न, अंतिम संस्कार तक में हो रही है दिक्कत। यूपी के गोरखपुर में घाघरा, रोहिन और राप्ती के बाद गौरा नदी भी इस वक्त खतरनाक स्थिति में, अब तक 60 गांव बाढ़ के पानी में घिरे, 30,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, प्रशासन की टीमों के साथ एनडीआरएफ की टीम भी बचाव कार्य में जुटी। सिद्धार्थनगर जिले में राप्ती समेत 4 बड़ी नदियों का कहर, खेतों से लेकर स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों तक में पानी भरा, कई गांव टापू बने, लोगों का आरोप न जनप्रतिनिधि आते हैं न ही अफसर। बिजनौर में मूसलाधार बारिश के वजह से मालन और गंगा नदी का पानी खतरे के निशान के बहुत पास पहुंचा, शहर के कई इलाकों में जल भराव, नगर पालिका के कामकाज पर भी उठे सवाल।
एमपी में बाढ़ से प्रभावित जिलों को लेकर सीएम शिवराज ने कहा, तेजी से चल रहा है राहत का काम। बहुत से लोगों को आर्थिक मदद दी, जिनके मकान टूटे उनके लिए फिर से बनाए जाएंगे। कांग्रेस के हमलों का भी जवाब दिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जैश के 3 आतंकवादी एनकाउंटर में ढेर। आईजी कश्मीर के मुताबिक मारे गए आतंकियों में से एक वकील शाह बीजेपी नेता राकेश पंडित की हत्या में शामिल था। अफगानिस्तान में फंसे 200 से ज्यादा भारतीयों की आज वतन वापसी की उम्मीद। सूत्रों के मुताबिक 90 यात्रियों को लेकर ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे से भारत रवाना हुआ विमान। काबुल एयरपोर्ट पर फंसे भारतीयों को निकालने के लिए रणनीति में किया गया बदलाव। अब C-130 हरक्यूलिस विमान से लोगों को पहले दुशांबे और फिर वहां से C-17 विमान के जरिए भारत भेजा जाएगा। अफगानिस्तान के काबुल में फंसे भारतीयों की भारत सरकार से अपील। पीएम मोदी से जल्द निकालने की गुहार लगाई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से फोन पर बात की। अफगानिस्तान में फंसे नागरिकों को निकालने पर चर्चा हुई। काबुल एयरपोर्ट अभी अमेरिका के नियंत्रण में है। दोहा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कतर के विदेश मंत्री से मुलाकात की। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर चर्चा की गई। अफगानिस्तान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का संबोधन। कहा, अमेरिकी सेना पर तालिबान का हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। काबुल एयरपोर्ट हमारे नियंत्रण में है। काबुल में 6000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। अमेरिका के नागरिकों के निकलते ही अपनी सेना हटा लेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान। बोले, अफगानिस्तान से दूसरे देश पहुंचे अफगानों की सहायता का काम जारी। तालिबान पर अफगान महिलाओं की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाएंगे। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के खिलाफ एयर स्ट्राइक कर अपने हथियार नष्ट करने की तैयारी में अमेरिका। 8 दिन में अफगानिस्तान से 9000 अमेरिकी जवान निकाले गए। अमेरिकी व्हाइट हाउस ने दी जानकारी। काबुल से 19 तारीख को भी C-17 विमान के जरिए 3000 लोगों को काबुल से बाहर निकाला गया। इसमें 350 अमेरिकी भी शामिल थे। काबुल एयरपोर्ट पर फिर से फायरिंग। भीड़ पर काबू करने के लिए अमेरिकी सैनिकों ने चलाई गोलियां। सेंट्रल काबुल में भी तालिबानी गोलीबारी जारी। काबुल एयरपोर्ट पर भारी भीड़। उड़ान के लिए रनवे क्लियर करने के मकसद से विमान के आगे चल रहे हैं अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू हेलीकॉप्टर। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई हशमत गनी अहमद जई ने तालिबान से हाथ मिलाया। तालिबानी नेताओं और धर्मगुरुओं के साथ बैठक के बाद ऐलान। तालिबान के काबुल की सुरक्षा की जिम्मेदारी खूंखार आतंकी खलील हक्कानी को सौंपी गई है। खलील पर अमेरिका ने रखा है $50 लाख का इनाम। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस ने छेड़ी जबरदस्त जंग। टैंकों के साथ पहुंचे अफगान सैनिक। अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अब्दुल रशीद दोस्तम के भी पंजशीर के साथ आने की खबर। अफगानिस्तान में तालिबान को बड़ा झटका। हामिद डडगार की अगुवाई में अफगान सेना ने बगलान प्रांत के 3 जिले तालिबानी कब्जे से आजाद कराए। 40 तालिबान मारे गए हैं, 15 गिरफ्तार किए गए। अफगानिस्तान में तालिबान को महिलाओं की खुलेआम चुनौती। महिलाओं ने हथियार उठाए। तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस के बीच मध्यस्थता कराने की कवायद में जुटे अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और अब्दुल्ला पंजशीर में मुजाहिदीन कमांडर से मुलाकात की। तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन का बयान। कहा, यह समय चुनाव का नहीं है, जल्द साझा सरकार का गठन होगा। हर क्षेत्र का पुनर्निर्माण करेंगे। हमें तुर्की की सबसे ज्यादा जरूरत है। अफगानिस्तान के कंधार में दस्तावेजों की तलाश में भारतीय दूतावास पहुंचे तालिबानी, लेकिन खाली हाथ लौटे। भारतीय अधिकारियों ने पहले ही दस्तावेज और भारतीय झंडा हटा लिया था। तालिबानी राज में चौंकाने वाली तस्वीरें। काबुल में राष्ट्रपति भवन पर लहराया अफगानी झंडा, तो दूसरी तरफ सड़कों पर गश्त करते तालिबानी आम लोगों से अफगानी झंडा छीनकर उन्हें पीटते दिखाई दिए। तालिबान आतंकियों की सेना का वीडियो सामने आया। सुरक्षा बहाल करने के लिए स्पेशल फोर्स ने सड़कों पर मार्च किया। काबुल से आई एक तस्वीर में तालिबानी अफगान सेना की वर्दी में नजर आए। हेलमेट और नाइट विजन इक्विपमेंट के साथ पूरी तरह एक पेशेवर फौजी के तौर पर दिखाई दिए। अफगानों पर तालिबानियों का जुल्म जारी। अफगानिस्तान का झंडा लेकर जा रहे एक और शख्स को तालिबानियों ने बंदूक से पीटा।
तालिबान ने काबुल की पूरे चरखी जेल में बंद आईएसआईएस के आतंकी अबू उमर खुरासानी की हत्या की। खुरासानी को अफगान सुरक्षा बलों ने मई 2020 में गिरफ्तार किया था। आईएसआईएस का दक्षिण एशिया प्रमुख था खुरासानी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक तालिबान का असर। लाल मस्जिद के करीब जामिया हफ्जा मदरसे पर तालिबानी झंडा लगाया गया। अफगानिस्तान से बड़े पैमाने पर कतर पहुंचे शरणार्थी। रिफ्यूजी कैंप में व्यवस्थाएं न होने का आरोप लगाया। न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान के लिए 22 करोड़ 33 लाख रुपए की मदद की घोषणा की। न्यूजीलैंड ये पैसा अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी को देगा। अफगानिस्तान के संकट का सूरत के टेक्सटाइल व्यापार पर भी बड़ा असर पड़ा है। कपड़ा निर्यातकों का 400 करोड़ का पेमेंट अटका हुआ है। सूरत से बड़े पैमाने पर पठान सूट अफगानिस्तान भेजे जाते हैं। अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने की तैयारी में पाकिस्तान 2 विमान भेजेगा। न्यूज चैनल अल जजीरा के मुताबिक पाक के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कल काबुल जा सकते हैं। तालिबान ने इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के डिप्टी सिराजुद्दीन हक्कानी का नया वीडियो जारी किया, लेकिन इस वीडियो में उसका चेहरा नहीं दिखाया गया है। तालिबान के टॉप कमांडर शेर मोहम्मद अब्बास समेत 4 कमांडर्स ने भारतीय सैन्य अकादमी से प्री कमिश्निंग की ट्रेनिंग ली थी। आईएमए में अब्बास के कोर्समेट रहे भारतीय रिटायर्ड मेजर जनरल डीए चतुर्वेदी का दावा। अफगानिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत विवेक काटजू ने मौजूदा हालात के लिए अशरफ गनी को जिम्मेदार ठहराया। कहा, भारत को तालिबान से बातचीत के दरवाजे खोलने चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के बाद अब उनके बेटे ममलुक रहमान ने तालिबान को बधाई दी। कहा, भारत तालिबान के साथ है। तालिबान ने भारत के साथ कुछ गलत नहीं किया। महर्षि वाल्मीकि की तालिबान से तुलना करने के मामले में मशहूर शायर मुनव्वर राना के खिलाफ लखनऊ में एफआईआर दर्ज की गई। महाराष्ट्र के जलगांव में भी मामला दर्ज हुआ है। अफगानिस्तान में तालिबान की जीत के बाद पाकिस्तान में आतंकियों के हौसले बढ़े। हिजबुल मुजाहिदीन के मुखिया सैयद सलाहुद्दीन ने जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाने के लिए तालिबान से मदद मांगी। ऑडियो संदेश जारी किया है। सोमनाथ मंदिर के नए प्रोजेक्ट के उद्घाटन के दौरान पीएम मोदी का आतंक पर करारा प्रहार। बगैर तालिबान का नाम लिए कहा, ताकत के दम पर साम्राज्य खड़ा करने वाले ज्यादा दिनों तक मानवता को दबाकर नहीं रख सकते। आतंक के जरिए आस्था को नहीं कुचला जा सकता। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 18 विपक्षी दलों के साथ मिशन 2024 की शुरुआत की। सोनिया की एकजुट होकर लोकसभा चुनाव के लिए योजना बनाने की अपील। कहा, राष्ट्रहित के लिए संसद के बाहर भी बड़ी लड़ाई लड़नी है। सीएम ममता बनर्जी ने कोर ग्रुप बनाने और उन दलों को भी आमंत्रित करने की मांग की जो कांग्रेस के सहयोगी नहीं है। कहा, भूल जाइए नेता कौन है, जनता नेतृत्व करेगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा, जो लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बचाने के लिए काम करना चाहते हैं उन सभी दलों को आमंत्रित करना चाहिए। पंजाब में बीजेपी को बड़ा झटका। पार्टी से निकाले गए पूर्व मंत्री अनिल जोशी समेत 13 नेताओं ने थामा अकाली दल का हाथ। सुखबीर बादल ने सभी को फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। सुखबीर बादल ने अकाली दल में आए अनिल जोशी को पार्टी का वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाया। अमृतसर उत्तरी विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार भी घोषित किया। पंजाब समेत 5 राज्यों में अगले साल चुनाव होने। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का सरकार पर निशाना। कहा, अफगानिस्तान की चिंता छोड़ें, पहले अपना देश संभालें। ओवैसी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। कहा, उनका ये मानसिक दिवालियापन है और हास्यास्पद बयान है। फेसबुक, इंस्टाग्राम ने राहुल गांधी की पोस्ट हटाई। दिल्ली कैंट रेप कांड के पीड़ित परिवार की तस्वीर पोस्ट की थी। एनसीपीसीआर ने पोस्ट हटाने को कहा था। ट्विटर ने पहले ही कार्रवाई की है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान की रिहाई के लिए दुआ मांगी। ट्वीट किया, बेगुनाहों की रिहाई के लिए दुआ कीजिए। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव के परिवार में कलह जारी। सूत्रों के मुताबिक तेज प्रताप ने पार्टी विरोधी बयानबाजी बंद नहीं की तो कार्रवाई हो सकती है। कल तेजस्वी ने तेज प्रताप से मिलने से इनकार कर दिया था। बिहार के अरवल में उपेंद्र कुशवाहा के स्वागत के दौरान आपस में भिड़े जेडीयू कार्यकर्ता। पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा।
एमपी के जबलपुर में इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारी और बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े। जुमना एयरपोर्ट के अंदर जमकर लात घूंसे चले। खबरों के मुताबिक बीजेपी कार्यकर्ता इंडिगो की अव्यवस्था से नाराज थे। असम में हेमंत बिस्व शर्मा सरकार के 100 दिन हुए पूरे। असम में लगातार दूसरी बार बनी है बीजेपी की सरकार। मध्य प्रदेश के रीवा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को दिखाए काले झंडे। सुरक्षा कर्मियों के साथ झड़प हुई। प्रद्युम्न सिंह कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव प्रचार थमा। कल डाले जाएंगे वोट। एक तरफ सरना बंधु और दूसरी तरफ सिरसा की पार्टी ने पूरा जोर लगाया है। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना के 34,457 नए केस सामने आए। 375 लोगों की मौत। देश में 151 दिनों में सबसे कम एक्टिव केस। भारत में छठी कोरोना वैक्सीन को भी मंजूरी मिली। जायडस कैडिला की वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इजाजत। 12 साल से ऊपर के बच्चों को लग सकेगी वैक्सीन। जायडस वैक्सीन को मंजूरी मिलने पर पीएम मोदी का ट्वीट। लिखा, दुनिया की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन को मंजूरी मिली। ये अहम उपलब्धि। कोरोना के खिलाफ ताकत से लड़ रहा है देश। देश में कोरोना के केस घट रहे हैं। एक दिन में 36,571 नए केस सामने आए। एक्टिव केस घटकर करीब 4.25 लाख हुए हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का दावा। एलजी अनिल बैजल ने ऑक्सीजन की कमी से मौत की जांच के लिए गठित कमेटी का प्रस्ताव खारिज किया। एलजी ऑफिस ने सिसोदिया के इस दावे को झूठा बताया। यूपी में अब रविवार का भी लॉकडाउन खत्म। कोरोना के घटते मामलों के बाद फैसला लिया गया। अब कोरोना नियमों के पालन के साथ सभी दिन आर्थिक गतिविधियों को छूट मिली। अमृतसर में बॉर्डर पर बीएसएफ और पुलिस ने पाकिस्तान से भेजी गई ड्रग्स की बड़ी खेप बरामद की है। 40 किलो हेरोइन के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। दिल्ली में अरविंद सिंह नाम के बड़े ड्रग तस्कर को क्राइम ब्रांच ने भलसवा इलाके से गिरफ्तार किया है। 1.5 करोड़ की हाई क्वालिटी की हेरोइन बरामद की गई। यूपी के बरेली से यह रैकेट चला रहा था। दिल्ली में नशे में धुत पुलिस कांस्टेबल ने दमकल कर्मियों से मारपीट और गाली गलौज की। गलत साइड से गाड़ी चलाई, फिर झगड़ा किया। वीडियो वायरल होने के बाद निलंबित किया गया। मुरादाबाद में पति ने पत्नी की बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी, फिर थाने जाकर सरेंडर कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी को अपनी पत्नी के किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध का शक था। इटावा में पार्षद के घर काम करने वाली लड़की की हत्या मामले में खुलासा। पार्षद के बच्चों को घर आकर पढ़ाने वाले ट्यूटर ने हत्या की। पुलिस के मुताबिक दोनों में अफेयर था। शादी के दबाव पर मार डाला। कासगंज में समाजवादी पार्टी के नेता और उसके परिजनों पर बीजेपी नेता और उसके परिवार से मारपीट का आरोप है। पीड़ित पक्ष के मुताबिक दारोगा ने भी आरोपी पक्ष की मदद की और धमकाया। अब एसपी पूरे मामले की जांच करवा रहे हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में बड़ा सड़क हादसा हुआ। सरिये से लदा हुआ एक ट्रक पलटने से 13 मजदूरों की मौत हो गई, कई घायल। हरियाणा के पलवल में सड़क हादसे में युवक की मौत के बाद भड़का लोगों का गुस्सा। किसान आंदोलन में घुसकर बैनर फाड़े, रसोई का सामान फेंका, टेंट और झोपड़ियों में आग लगाने का कोशिश भी की गई। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।